राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारो स्वागत है। आज मैं आपके साथ बनाऊला प्याज री चटनी यानी कांदा री चटनी। ये खाउंडे माने बहुत ही अच्छी लाग्या करे और झटपट बनने तैयार हो जाया करे। इन्हीं साथ आप इन्हें रोटी साथ भी खा सको, पूड़ी साथ भी खा सको, चावल साथ, ब्रेड साथ किन्हीं भी साथ खाओला, बहुत ही अच्छी लगेला। तो पधार हमारी रसोई में आप प्याज की चटनी बनाना शुरू करा। कांदा री चटनी बनाने वास्ते आप 5 कांदा लिया हाँ। ये मीडियम साइज रा कांदा है। इन्हें आप साफ कचरा निकाल दिया ऊपर ने धो लिया कांदा ने। अब इन कांदा ने आप काट लिया। आप देख सको कि सब प्याज ने मैं लंबा लंबा काटने तैयार कर दिया। अब आप चटनी बनानी शुरू करा। अब सब पहले आप सूखा मसाला है जिकन आप सेकना तैयार कर ला। तो कडालो सेकन वास्ते रख दिया हूँ मैं। अब आप गैस चालू कर देंगे। गैस ने आप धीरे हाथ में तेज रखा। सब पहले आप इन मैंने 1 टेबल स्पून आका दाना डाल दिया। 1 टेबल स्पून ये पाइन मैंने सौंफ डाल दिया कि सौंफ की खुशबू इन मैंने बहुत अच्छी लाग्या करे। 1 चम्मच पाइन मैंने जीरो डाल दिया। अब सब ने आप धीरे आँच रे मैंने सेक लेवा कि सेकने शू कही है इन खुशबू चटनी रे मैंने बहुत अच्छी लागेला। सब मसाला रे खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है। इन्हीं साथ इन मैंने आप लगभग 12-15 मिर्ची है, ये सूखी मिर्ची है, इन्हें डंठल निकाल दिया। ये मिर्चा भी इन्हीं साथ सेक लेवा। ये मिर्चा अच्छी सीख जावला तो कहीं पीसी जाला अच्छी। इनमें आप फ्रेश मिर्ची डालला तो इनका कलर भी अच्छा आवेला। अब सब मसाला अपना सीख गया है। गैस बंद कर दें। अब सब ने आप एक बॉल में निकाल लेवा। अब चटनी बनाने वास्ते वो इसका डाला पाचा लिया हाँ। इनमें आप 4 टेबल स्पून तेल डाल दें कि चटनी बनाओ जब तेल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़े। चटनी ने आप एक ही बार में खाना खत्म नहीं कराला, धीरे धीरे खावाला। ये तेल एक प्रिजर्वेटिव रो काम भी कराया करे न चटनी रो टेस्ट भी अच्छा होया करे। अब आप गैस ने चालू कर दें। अब तेल अपना गर्म हो गया है। आँच मैं स्लो और मीडियम रे बीच में रखी हूँ। 1/2 कप आप लहसुन लिया हाँ। लहसुन ने आप छोड़ दिया हाँ, नहीं इनमें डाल दें। स्लो और मीडियम रे मैंने जब लहसुन ने अच्छी तरह तड़ा ला इनमें ना ये लहसुन का कच्चापन निकल जावाला तो लहसुन ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देख रहे हो लहसुन अच्छा तड़ी गया इनमें ना, ज़्यादा तेज़ नहीं करा लहसुन ने पा। अब इनमें आप जो कांदा काटने रखे है ये कांदा भी इन्हें साथ डाल दिए। कांदा लहसुन दो साथ साथ अच्छा तली गई इनमें। अब इन खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आप लहसुन नहीं खाता हो तो खाली कांदा री आप चटनी बनाना तैयार कर सको। इन्हीं साथ आप 1 टेबल स्पून वजी थी इमली डाल दिए। इमली री भी खटाई इनमें ना बहुत अच्छी आ जावेला। नहीं इमली सॉफ्ट भी हो जावेला थोड़ी तो पीसा ला तो अच्छी तरह पीसी भी जावेला। आप कने इमली नहीं हुआ तो आप अमचूर डाल सको इनमें ना। अमचूरी खटाई भी इनमें ना अच्छी लगेला। अब आप देख रहे हो अपन कांदा है जिका हल्का गोल्डन कलर हो गया है। ज़्यादा तेज़ गोल्डन कलर नहीं लाना है ना, हल्का गोल्डन कलर करना तैयार करना है। ज़्यादा तेज़ वाला तो टेस्ट खराब हो जाएगा। तो पहले हल्का कलर ही लेना है। अब आप गैस बंद कर देवा। इन ठंडा होने वास्ते रख देवा। जब तक अपना कांदा ठंडा हो रहा है यह सूखा मसाला है तो आप पीसना तैयार कर ला। पीसने वास्ते आप एक मिक्सी रो जार लिया हाँ। इन मैंने सब मसाला डाल दिया। मसाला पीसने वास्ते अब मिक्सी रो छोटो जार लिया आप। इन मैंने कहीं मसाला अच्छा पीसी जो तैयार हुआ। अब आप देख रहे हो सब मसाला पीसीने तैयार हो गया। अच्छा इन तरह मसाला पीसना अपन तैयार करना। इन फ्रेश मसाला रे खुशबू बहुत अच्छी आया करे और फ्रेश मसाला पीसने डाला तो चटनी रे मान बहुत अच्छी खुशबू आवेला। अब इन्हें आप साइड में रखना। अब प्याज अपना ठंडा हो गया है। अब इन्हें आप मिक्सी में डाल दिए। अब इनमें आप 1 चम्मच नमक डाल दिए। नमक आप स्वाद अनुसार आप ज़्यादा कम डाल सको। जो मसाला आप पीसने रखिए हो वो मसाला भी इनमें आप डाल दिए। इनमें एक साथ है और पीसी चाहिए। अब इन्हें आप ढक्कन लगाना पीस लें।
आप देख रहे हो सब मसाला और प्याज और लहसुन सब अच्छा पीसीज ना तैयार हो गया है, पर आ चटनी हाल तक बनने तैयार नहीं हुई है। अब आप आगे रा प्रोसेस शुरू करा। इन वास्ते आप पैन लिया हाँ, और वही पैन लिया जिनमें आप कांदा फ्राई करना तैयार करिए हाँ। भाई इनमें आप 1 टेबल स्पून तेल डाल देना। ज़्यादा तेल नहीं डाला, खाली ना छौंक करने वास्ते तेल डाल दिया ना। गैस चालू कर दें। सब पहले आप 1 चम्मच है उड़द दाल है, 1 चम्मच उड़द दाल है वह इन पर डाल देना। 1 चम्मच आप इन राई डाल देना। 1 चम्मच आप इनमें ना जीरो डाल देना। सिबा ने अच्छी तरह हिलाने पका लेना। आप सोचता वाला कि मैंने 2 वाला जीरो की कर डालियो, तो उन कारण 1 वाला जीरो पर भुनने तैयार करा अपन पीसा, उन्हीं खुशबू अलग आया करे चटनी मैंने। कच्चो जीरे ने आप भुनने पर डाला इन्हीं खुशबू अलग आवेगा। दोबारा टेस्ट मैंने बहुत ही अच्छा लगेगा। इनमें खाली 1 टेबल स्पून आप तेल इस वास्ते कि मसाला सब है भुनने वास्ते, जीरो राई उड़द दाल डाली है तो अच्छा भुनी जाए। इनमें आप करीब 10-15 कड़ी पत्ता है वे डाल दें। हाँ, इनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। कड़ी पत्ता भी बहुत अच्छा पक गया है। आप देख रहे हो इनमें उड़द दाल वगैरह राई वगैरह सब फटन डूब गया है, सब अच्छा पक गया है। अब इनमें आप एक मसाला पीस ना रखे हाँ, वह सब इनमें डाल दें। आँच ने आप धीरे रखा ला नहीं, इनमें आप पका वाला चटनी ना। अब आप मिक्सी रे जार ने साफ कर लिया हाँ ना, आधो कप पानी इनमें डाल दिया। मसाला भी अच्छा तली जावेला, थोड़ा पानी डालने से मसाला अच्छा तली जावेला ना। पानी ने आप अच्छी तरह पाचो खत्म कर दिया उसा ने। आँच ने आप धीरे रखेला, स्लो और मीडियम रे बीच में ज आँच है अपने धीरे धीरे आँच में इन्हें पकावाला। जो अब पकेला जो इनमें तेल छूटता जावेला, बस थोड़ी देर आप ढक्कन लगाना इन चटनी ने पका ले। अब इन चटनी रे मैंने कलर लाने वास्ते आप 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देवा, जिन्हों मैंने कलर बहुत अच्छा आवेला। अब इन्हें आप हिला देवा, बस आ चटनी अपने बनने तैयार होगी। अब आप गैस बंद कर देवा। तो आप देखो सा कांदारी चटनी कितनी झटपट बनने तैयार होगी है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। आ चटनी एक बार बनाने आप फ्रिज में रख डाला तो 8-10 दिन भी खराब नहीं वाला। तो आपने हमारा वीडियो कैडो लागो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। इन्हीं तरह दूसरी रेसिपीज वास्ते यूट्यूब में पापा मम्मी किचन मारवाड़ी ने जरूर सब्सक्राइब करजो। तो मिला ला अड़ा दूजा वीडियो मैंने जड़ तक राम राम सा।